वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस एंड आई होप यू आर मस्ट फीलिंग रियली वेल। सो आई नो कि आप लोगों को Q&A सेशन कितना ज्यादा अच्छा लगता है। यू गाइस लव Q&A सेशन क्योंकि उसमें आपके जितने भी सारी क्वेरीज होती हैं इकट्ठा एक साथ सबके आंसर हम लोग कर देते हैं। सो ये हमारा 2022 का पहला Q&A सेशन है गाइस। एंड सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आई एम रियली सॉरी यूट्यूब पे एक्टिव ना रहने के लिए, बट बहुत ज्यादा बिजी एक टाइम चल रहा था हमारा बिकॉज ऑफ HB लर्निंग को आप लोगों को पता होगा हमारा प्लेटफॉर्म है, तो काफी ज्यादा हम लोग बिजी हो गए थे, बट वी आर बैक। सो Q&A सेशन है हमारा। बिना देरी करते हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा है कि जॉब ट्रेनिंग में जॉब मिलती है या नहीं। ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है मैं आपको यहाँ पे नीचे कमेंट वगैरह ऐसे शो कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जॉब ट्रेनिंग में जॉब मिलती है कि नहीं। इससे का मैं मतलब ये समझ रहा हूँ कि अगर कोई OJT कर रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो वो करने के बाद उन्हें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या उसकी गारंटी होती है कि वो जॉब मिलेगी। सो गाइस इसका आंसर है नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती। जब भी आप OJT करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, इट्स काइंड ऑफ अप्रेंटिसशिप। आप प्लीज डिफरेंस समझिए अप्रेंटिसशिप यानी कि OJT और इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप आप क्या है कि आप वहां पे जाकर नॉर्मल एक इंटर्न है, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं 4 महीने की 6 महीने की। OJT जो होता है अप्रेंटिसशिप जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आप लोग एसोसिएट लेवल पे जाने के लिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है और वो ट्रेनिंग चलती है अप्रोक्सीमेटली 6 महीने की या 12 महीने की ट्रेनिंग होती है कि इतना महीना आपको काम करना है। अप्रेंटिसशिप आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है और वो करने के बाद जब उसका एक सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा, जब आप लोगों ने ये प्रूव कर दोगे कि मतलब आप लोग सही से एसोसिएट के लेवल पे काम कर सकते हो, तो वो लोग आपको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एसोसिएट लेवल पे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। मतलब कितनी बार ऐसे केसेस होते हैं कि आप लोग सही से काम नहीं करते या किसी कोई भी एक रीजन हो सकता है, कोई गलती आपने कर दी या फिर कोई भी किसी के साथ के अच्छे रिलेशंस ना हो कोई बात, तो उसकी वजह से क्या होता है कि OJT जो होता है उसे एसोसिएट नहीं रखा जाता है, या तो उसकी ट्रेनिंग को वो लोग एक्सटेंड कर देते हैं या फिर क्या करते हैं ट्रेनिंग को कैंसिल कर देते हैं। ये OJT की जो होती ट्रेनिंग होती है सब लोग एसोसिएट, जो M3 की ट्रेनिंग होती है, एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग होती है, ET की ट्रेनिंग जो होती है, और जो HOT की ट्रेनिंग होती है, होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग होती है, सब में ये बात फॉलो होती है। अगर आप MT लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% आप MT बनोगे। आपका एक पीरियड होता है कि इतना टाइम तक आपको काम करना है और उसके बाद आपके काम को देखा जाता है, उन लोगों के बीच में कैंसिल भी कर दिया जाता है। सो आई होप कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक डिमांडिंग क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को HM करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका आंसर मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि देखो ये इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ऑफकोर्स इंग्लिश आपकी बहुत जरूरी होती है HM में, और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें BSc NHM तो उसमें आपकी इंग्लिश कंपलसरी होती है होना। आपकी स्किल्स जो है, आपका इंटरेस्ट है वो चीज उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, आपके अंदर वो प्रेफरेंस, वो आपका पूरा एम अगर उस चीज से रिलेटेड है तो आपको बिल्कुल HM करना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इंग्लिश तो मतलब मैं ऐसे बोलूंगा 5-6 महीने 7 महीने या मैक्स टू मैक्स 1 साल में आप बहुत आसानी से इंप्रूव कर सकते हो। यस गाइस, अगर मैंने बोला बहुत आसानी से इंप्रूव कर सकते हो तो कर सकते हो, डेडिकेटेड होकर अगर करोगे तो। आर्ट्स स्टूडेंट्स कैन नॉट डू होटल मैनेजमेंट। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आर्ट्स के स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकते क्या। सो अगेन इसका आंसर भी आपको पहले वाले क्वेश्चन में मिल होगा। मतलब लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार सामने आते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आर्ट्स का स्टूडेंट, आई डोंट नो कि आर्ट्स को ऐसा स्ट्रीम क्यों माना जाता है। लोगों के दिमाग में ये मेंटालिटी है कि साइंस नंबर 1 पे, कॉमर्स नंबर 2 पे और आर्ट्स नंबर 3 पे। आई डोंट नो कि मेंटालिटी क्यों है। सारी की सारी स्ट्रीम्स इक्वल होती हैं। हर स्ट्रीम जो होती है उसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है। कॉमर्स में बिल्कुल अलग है, साइंस में बिल्कुल अलग है, तो हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये कहना बिल्कुल गलत है कि साइंस वाला स्टूडेंट इंटेलिजेंट और आर्ट्स वाला स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये मेंटालिटी आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड यस, आर्ट्स वाला स्टूडेंट HM कर सकता है अगर उनके पास इंग्लिश एज अ परमानेंट सब्जेक्ट है उनके 12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा कि होटल मैनेजमेंट करना सही है या नहीं, जॉब मिलती है कि नहीं। तो होटल मैनेजमेंट करना सही है या नहीं, इससे रिलेटेड पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने बताया कि आपके अंदर लेट्स से अगर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें मैंने बोलता कि आपके अंदर ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज है तो यू कैन डू होटल मैनेजमेंट, आप लोग फिट हो सकते हो होटल मैनेजमेंट में। बट गाइस मैं बोलूंगा देखो आज के टाइम पे आप किसी भी करियर में जा रहे हो आपको उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। गूगल पे रिसर्च करो, यूट्यूब पे रिसर्च करो। ये बात अगर होटल की कि होटल्स मैनेजमेंट करने के बाद जॉब मिलती है कि नहीं मिलती, तो ऑफकोर्स अभी इट्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट नॉट होटल मैनेजमेंट। और रही बात जॉब की, तो जॉब्स बिल्कुल मिलती हैं। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होंगे उन लोगों को पता होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे कितनी ज्यादा अपडेट्स डालता था। अभी रिसेंट में इतनी अपडेट्स नहीं है जॉब की। उसका रीजन भी आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा एक पैंडेमिक चल रहा है और फिर से लॉकडाउन लग रहा है, सारी चीजें आ रही है, तो इसकी वजह से अभी होटल भी थोड़ा उस चीज को रोक के चल रहे हैं। बट जैसी गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट अलाउ करेगी, नोटिफिकेशन आएगी, अपडेट आएगी, ये लोग फिर से रिज्यूम कर देंगे। बट अपडेट्स की अगर बात करूं जॉब्स की, तो काफी अमाउंट में जॉब्स निकल रही थी और जो लोग इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आईटी के टाइम पे आईटी में कितने टाइम की शिफ्ट होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है।
सो गाइस अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोलूं तो मेरी जो एक एवरेज शिफ्ट थी कितना मुझे करना वो थी मेरी 11-12 घंटे। मैं रिजॉर्ट में था, 11-12 घंटे मेरे कितनी बार मेरे 14-15 घंटे भी हुए थे और एक बार तो मेरे 18 घंटे भी हुए थे जब मुझे ब्रेक शिफ्ट करनी पड़ी थी। कि मतलब उन 18 घंटे के बीच में मुझे 2-3 घंटे का गैप दे दिया गया और बोला कि फिर से मुझे काम करना है। तो यस, इंटर्नशिप में आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होता है। कितने में तो आपको लगता है कि दिस कोर्स इज नॉट फॉर मी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग IT के टाइम। बट डिमोटिवेट नहीं होना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो फीस ही ऐसा होता है जब आप एकदम नए इंडस्ट्री में जाते हो। बट ठीक है, अगर एक एवरेज टाइम की बात बोली जाए तो आप मान के चल सकते हैं 11 घंटे। मैं बोलूंगा 11 घंटे एक एवरेज टाइम है जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपने देने पड़ेंगे। मैंने 9 घंटे की भी शिफ्ट करी, मैंने 8 घंटे की भी शिफ्ट करी है, बट एक एवरेज में बोलूँ तो वो 11 घंटे। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज होटल IT प्रेजेंटेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। होटल से जब हम लोग अपनी इंटर्नशिप करके आते हैं, हम लोगों का लेट्स से अगर एग्जांपल है BSc HNHA का जो हम लोग NCSMC के थ्रू करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें IT की प्रेजेंटेशन देनी होती है जब हम लोग अपनी इंटर्नशिप करके आते हैं। अब वो प्रेजेंटेशन क्या होती है और वो कैसे देते हैं, तो कैसे अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, उस प्रेजेंटेशन में हमें होटल के बारे में सब बताना होता है कि होटल में क्या क्या है। लेट्स अगर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है तो उसमें हमने क्या करा है, कैसे क्या करा। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया, F&B डिपार्टमेंट हो गया, किचन और हाउसकीपिंग, उन सबका पूरा एक्सपीरियंस। अब देखो हर कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। कितने कॉलेज में नॉर्मली जस्ट एक इंटरव्यू होता है, वो आपका वाइवा लेते हैं, आपसे पूछते हैं। कितने कॉलेज में प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें आप लोग अपनी फोटोज वगैरह ऐड करते हो, होटल की रूम्स की, इतने नंबर ऑफ रूम्स थे, इतने रेस्टोरेंट्स थे, पूरी होटल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, आपने क्या सीखा, आपने क्या करा, आपको क्या अप्रिसिएशन मिला, वो सब इन्फॉर्मेशन आप अपनी बताते हो प्रेजेंटेशन में। और प्रेजेंटेशन में बोलूंगा गाइस, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं 200 में से आपको मार्क्स मिलते हैं। मुझे मेरे टाइम पे अप्रोक्सीमेटली मोर देन 180 कुछ मिले थे, तो मैं भी सेटिस्फाइड था कि ठीक है मैंने भी अच्छा स्कोर करा। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ठीक है, इसके ऊपर आप लोग भी ध्यान देना। बट बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको मुश्किल लगे ये चीज। तो ये छोटा सा एक Q&A सेशन था, सिर्फ इतना ही था। एक बात करनी थी आप लोगों से, तो मैंने सोचा कि ठीक है Q&A सेशन भी रख दे, इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो गाइस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।